जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन हम देखने वाले हैं वर्ग 1-2 की मेरिट लिस्ट किस डेट तक आने वाली है, किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनने वाली है, कितने प्रतिशत कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में रहने वाले हैं, कितने प्रतिशत कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रहने वाले हैं। तो इस सेशन को अंत तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट्स रहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि 1.5 लाख अभ्यर्थियों की क्रॉस चेकिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की। तो 1.5 लाख अभ्यर्थियों की क्रॉस चेकिंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जितने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित हुए हैं उन्हीं कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन हुआ है और उन्हीं की दोबारा से क्रॉस चेकिंग होती है। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लिया होगा तो पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका वेरिफिकेशन होता है और आप वेरीफाइड हों या फिर रिजेक्ट हों, रिजेक्ट का भी क्रॉस चेकिंग होता है, किस कारण रिजेक्ट किया गया है, या होल्ड का। 3 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक्सेप्ट कर दिया जाता है यानी कि वेरीफाइड, एक रिजेक्ट होता है और एक तीसरी कंडीशन होती है होल्ड। तो तीनों का दोबारा क्रॉस चेकिंग होती है। कहां पर? डीपीआई में। वहां पर एक टीम गठित होती है और वो क्रॉस चेकिंग करती है जो जिला स्तर पर वेरिफिकेशन हुआ है उसमें कोई कैंडिडेट को वेरीफाइड किया गया है तो कोई गलत तरीके से वेरीफाइड तो नहीं किया गया है, रिजेक्ट किया गया है तो किस तरीके से रिजेक्ट किया है, क्या रीजन है, और होल्ड पर रखा गया है तो क्या बीच की स्थिति जिससे उसका वेरिफिकेशन में वेरीफाइड हो सके या फिर रिजेक्ट हो सके। तो ये तीनों स्थितियां बनती हैं। तो यहां पर 1.5 लाख लिखा हुआ है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे। 1.5 लाख अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का होगा क्रॉस चेकिंग। तो 1.5 लाख लोगों के वेरिफिकेशन हुए ही नहीं है तो उनका क्रॉस चेकिंग नहीं होना। जितने कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन हुआ है उन्हीं कैंडिडेट्स का वेरीफाइड, रिजेक्ट और होल्ड तीनों स्थितियों का दोबारा से परीक्षण किया जाता है कि क्या स्थिति सही तरीके से किया गया या फिर नहीं किया गया। इसके अलावा इसमें एक और न्यूज़ आपको दिखाई दे रही होगी शायद, 3 दिसंबर तक फाइनल मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना है। तो फर्स्ट वीक दिसंबर में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकती है, क्योंकि आपको पता होगा शायद कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है दिसंबर में। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आनी है दिसंबर में। इसके अलावा चॉइस फिलिंग भी आपसे दिसंबर में ही कराने वाले हैं। चॉइस फिलिंग भी आपकी दिसंबर में ही होनी है, इसलिए आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इस वीक में आ जाएगी, फर्स्ट वीक में। इसमें 3 दिसंबर लिखा है तो फिक्स नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बस फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगी तब बहुत बड़ा इशू है कि 87% पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली। जैसे कि आप मेरे साथ बने होंगे, आपने प्रीवियस सेशन देखे होंगे, सब्जेक्ट वाइज देखे होंगे। मैंने सब्जेक्ट वाइज सारी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया, कैटेगरी वाइज, SC ST OBC, नील ओपन, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया वैकेंसी का। और उसमें यह भी बताने का प्रयास किया है कि कितने प्रतिशत फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी और कितने प्रतिशत पर वेटिंग रहेगी और कितने प्रतिशत पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहेगी। ये सारी चीजें अगर आप मेरे साथ बने हैं तो वैसे ही क्लियर होगी। जितनी भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अगर आप मेरे साथ बने हैं तो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपके सब्जेक्ट में, जितनी भी आपके सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वर्ग 2 से में चले जाएं चाहे वर्ग 1 में, वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज भी मिल जाएंगी और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा और कितना कट ऑफ गया वो सारी चीज़ें भी वहाँ मिल जाएंगी। और भी चीज़ें काफ़ी यूनिक चीज़ें मिलेंगी आपको प्ले लिस्ट में जाकर। आप सभी को पता होगा माननीय उच्च न्यायालय के अधीन 87% पर भी फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकती जब तक कि हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता ओबीसी से रिलेटेड, जो 27% रिजर्वेशन पर अभी जो केस चल रहा है। तो 27 में से 13% ओबीसी कैंडिडेट्स होल्ड पर रहेंगे और 14% पर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। इस प्रकार 100 में से 87% पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकती है। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट 28.25% पर आ सकती है। इसके अलावा हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्ग 2 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बैकलॉग की तक मिलाकर के हो गई हैं 8017। तो 8017 पर फाइनल मेरिट लिस्ट में देखें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट तो 6975 होने वाले हैं। पर 6975 से कम पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि जो बैकलॉग के पद जोड़े गए हैं इसमें लगभग, पहले आपको पता होगा 6539 यानी 6539 पोस्ट सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आई हैं, 6539, और उसमें बैकलॉग के पद जोड़ने पर 8017 पोस्ट हो गई हैं। तो बैकलॉग के पद SC और ST के हैं। और आप ऑलरेडी देखेंगे इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 6539 में ही नहीं हो पा रहे थे पूरे कंप्लीट, तो और वैकेंसीज बढ़ने से भी
कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे 6975 से भी कम कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में हो सकते हैं। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 2265 कैंडिडेट को फाइनल वेटिंग लिस्ट में देखने को आप देखेंगे। जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वर्ग 2 की तो उसमें रहेंगे 2265 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में, और फाइनल मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे 6975 कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो गई अब आपकी हो गई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो 8017 वैकेंसी हो गई हैं बैकलॉग के तक मिलाकर के। पहले 6539 आए तो 6539 प्लस बैकलॉग की मिलाकर के 8017, जिसमें से फाइनल मेरिट लिस्ट 6975 पे बनेगी 87% के अकॉर्डिंग, और वेटिंग लिस्ट बनेगी 28.25% पर, यानी कि 2265 कैंडिडेट्स रहेंगे। इसी प्रकार हम वर्ग 1 की बात कर लें। वर्ग 1 की अगर हम यहां पर बात कर लें तो वर्ग 1 में बैकलॉग के पद मिलाकर के हो गए हैं 6200, तो ये वर्ग 1 की है। तो वर्ग 1 की अगर हम बात करें तो 6294 पोस्ट हो गई हैं, 4075 प्लस बैकलॉग के पद, प्लस जो आपके बैकलॉग के पद जोड़े गए हैं उसको मिलाकर के हो गए हैं 6294 पद। आप सभी को पता है कि माननीय उच्च न्यायालय के अधीन फाइनल मेरिट लिस्ट 87% पर ही जारी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट में रहेंगे 5476 कैंडिडेट्स इसकी वर्ग 1 की फाइनल मेरिट लिस्ट में, पर 5475 से भी कम कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि मैथ्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें, फिजिक्स की बात करें, बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने एनालिसिस किया, आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में जाकर के। वहां पर एसटी के कैंडिडेट्स कई जगह पर तो 0 हैं, एससी के कैंडिडेट कई जगह पर 10% 20% हैं। तो ये 5476 भी कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले हैं, इससे भी कम कैंडिडेट्स रहेंगे। अगर आप मेरा एनालिसिस देखेंगे तो वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फाइनल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 1778 कैंडिडेट्स आना चाहिए 28.25% के अकॉर्डिंग, पर यहां भी 1778 कैंडिडेट्स आपको फाइनल वेटिंग लिस्ट में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज में, बहुत सारे सब्जेक्ट में आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो एससी और एसटी की हम बात करें तो एसटी कई जगह पर 0 कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। एसटी के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में ही सारे एसटी के कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट में एसटी के कैंडिडेट्स ही नहीं है। आप देखेंगे फिजिक्स, मैथ्स, बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने एनालिसिस किया, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसलिए फाइनल मेरिट लिस्ट में 5476 कैंडिडेट से कम देखने को मिलेंगे, और वहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि इतने कम कैंडिडेट्स क्यों आए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे यहां पर फाइनल वेटिंग लिस्ट में भी 1778 कैंडिडेट से कम देखने को मिलेंगे। यहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट में वर्ग 1 में 5476 से कम कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल वेटिंग लिस्ट जो आने वाली है वो 87% पर रहेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट रहेगी 28.25% पर। आपके सब्जेक्ट में चाहे आप 16 सब्जेक्ट की बात करें वर्ग 1 की, चाहे वर्ग 2 की बात करें 7 सब्जेक्ट की, आपकी सब्जेक्ट में आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में रहने वाले हैं और कितने वेटिंग में रहने वाले हैं। एक और चीज जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसी के साथ आएगी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट आप सभी को पता है, अगर आप मेरे साथ बने हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी रहेगी 87% पर, जितनी भी आपके सब्जेक्ट में पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग। ओबीसी कैंडिडेट्स ही यहां पर 13% होल्ड पर जाने वाले हैं, जैसा वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अभी रोस्टर जो है वो 100% जो रोस्टर अभी है उसमें 27 को ओबीसी को 27% रिजर्वेशन। अभी जो रोस्टर चल रहा है 100% रोस्टर, उसमें 27% ओबीसी को सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्योंकि अभी रोस्टर चेंज नहीं हुआ है जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। तो 27% जो ओबीसी की हैं उसमें से 14% पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और 13% ओबीसी कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे। तो प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट में रहेंगे 26% कैंडिडेट्स, उस 26 में से रहेंगे 13% ओबीसी के कैंडिडेट्स और 13% रहेंगे यूआर के मेरिट क्रम में आने वाले कैंडिडेट्स, चाहे वो एससी के हों, चाहे वो एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के, किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी के यहाँ कैंडिडेट्स हो सकते हैं।
है ना। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स रहेंगे। जो ये 13% यहां से जो सीट्स बच रही हैं, मतलब 27 में से 13 को जो होल्ड किया जा रहा है, वो अगर मेनली देखें तो ओबीसी की सीट्स हैं अभी के रोस्टर के अकॉर्डिंग। फिर जब रोस्टर चेंज होगा वो एक अलग बात है, अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी जो 100% रोस्टर अभी जारी होता है, उस 100% में ओबीसी को 27% सीट्स अभी मिलती हैं, क्योंकि अभी जो रोस्टर है उसी के अकॉर्डिंग। उस 27 में से ही 14% पर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी ओबीसी की, और 13% इस ओबीसी में से होल्ड रहेंगे कैंडिडेट्स। और इस 13% सीट पर 26% पर फाइनल मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। जैसे कि आपने पीएससी की देखी होगी, हर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी एग्जाम में 26% पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ रही है। 26% पर आप देखेंगे 26% पर आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, और उसमें से भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 13% रहेंगे ओबीसी के कैंडिडेट्स और 13% रहेंगे यूआर के मेरिट क्रम में आने वाले कैंडिडेट्स। तो इस प्रकार 26% आपकी रहेगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वर्ग 1 की बात करें या वर्ग 2 की बात करें। और इस 26 में से 13% फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जब भी कोर्ट का डिसीजन आएगा। इस 26 में से 13% फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और ये 13% 87 में जाकर के हो जाएगा कितना, 100%। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जब भी आएगी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। आपके सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100% पोस्ट में से 87 पर आएगी। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की जो 13% सीट्स हैं उसी पर होल्ड लगने वाला है, या फिर जिन्हें प्रोविजनली सिलेक्टेड बोलें, या फिर हम जिन्हें बोलें होल्ड पर जाने वाले कैंडिडेट्स। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी फर्स्ट वीक दिसंबर में आ जाएगी। चॉइस फिलिंग भी आपको दिसंबर में ही करनी है। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।